कृष्ण मित्रों, आज की कहानी है होशियार पत्नी। एक बार चतुर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक इकलौता ही बेटा था जो कि बहुत आलसी और मूर्ख हुआ करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो अपने बेटे को कैसे ठीक करें। उन्होंने उसे परखने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। व्यापारी ने लड़के को 4 सिक्के दिए और कहा कि जाओ, कुछ ऐसा खरीद के लेके आओ जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए, तुम्हारी प्यास भी बुझ जाए और तेजी से उगे, जिसे गाय भी खा सके। बेवकूफ़ बेटा जो था वो बाजार गया तो वो वहाँ से शोरगुल से एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। आखिर में उसने 3 सिक्कों को बेकार की वस्तुएं जैसे कि मिठाई और गुब्बारों में बर्बाद कर दिया था। फिर उसने टहलने का फैसला किया। बेवकूफ़ बेटा चुप रहकर सोचने की बजाय अपने विचारों को ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। इसलिए कुछ ही देर के बाद कई लोगों को उसके परीक्षण के बारे में पता चल गया था। यानी कि वो चिल्ला रहा था कि आज मेरा परीक्षण है। फिर भी बेवकूफ़ बेटे को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब अचानक से एक लड़की जो है उसके पास आई और उसने कहा कि यदि तुम्हें इन पैसों से खुद को खिलाना है, प्यास बुझानी है, जल्दी से कुछ उगाना है और गाय को भी खिलाना है, तो तुम्हें एक तरबूज खरीदना चाहिए। बेवकूफ़ बेटे ने फिर वही किया जैसा उस लड़की ने सलाह दी थी। फिर वो माता पिता को तरबूज दिखाने के लिए घर वापस आया। व्यापारी को तुरंत समझ आ गया था कि वो किसी और का विचार होगा, उसके बेटे का नहीं। जब बेटे ने उसे लड़की के बारे में बताया तो व्यापारी के दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा बेटा इस चालाक लड़की से शादी करेगा, उसने सोचा, तो वो लड़की मेरे बेटे की मूर्खता जो है उसको करने से रोकेगी। व्यापारी ने उस लड़की के बारे में पता करवाया। फिर उसने लड़की से अपने बेटे से विवाह करने की बात चलाई। जब बेवकूफ़ लड़के के दोस्त ने यह खबर सुनी कि व्यापारी उस गरीब लोहार के घर गया था, तो उन्होंने अपने दोस्त को एक तरफ बुलाया और उससे कहा, तुम उस गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते, तुम लड़की के पिता को नहीं जान सकते हो। तुम लड़की के पिता से जानकर कहो कि तुम उसे दिन में 7 बार अपनी चमड़ी की चप्पल से पीटोगे। बेवकूफ़ लड़का उसकी बात मान गया। यह सुनकर लड़की के पिता ने शादी रद्द करने की कोशिश की, पर उस समझदार लड़की ने केवल यह कहा कि पिताजी, आदमी जो कहता है और जो असल में करता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। फिर बिना किसी भय से लड़की ने शादी की तैयारी शुरू की। शादी की रात जब दूल्हा और दुल्हन सो रहे थे तो बेवकूफ़ बेटे ने अचानक जाकर अपनी पत्नी को पीटने के लिए अपना जूता उठा लिया, पर उसकी पत्नी तुरंत घूमी और उसने बड़ी शांति से कहा कि क्या तुम्हें वो रिवाज नहीं पता, शादी की पहली रात को कोई आदमी कभी अपनी पत्नी को नहीं पीटता है। फिर बेवकूफ़ बेटे ने अपना सिर हिलाया और वापस सो गया। जब उसने असली रात फिर जब अगली रात आई तो उसने फिर पिटाई करने की कोशिश की, तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि पूर्णमासी वाली रात को शादी के पहले हफ्ते में अपनी पत्नी को पीटना एक बहुत बुरा अपशगुन माना जाता है। फिर बेवकूफ़ बेटा इंतज़ार करने लगा। जैसे ही उस गांव में प्रथा थी, दुल्हन शादी के 8वें दिन 1 महीने के लिए अपने माता पिता के घर लौट गई। इस बीच बेवकूफ़ बेटे ने दूर के शहरों में अनेक यात्रा करके अपने भाग्य आजमाने का फैसला किया। 2 सप्ताह की यात्रा के बाद बेवकूफ़ बेटा एक किले में पहुंचा, जहां पर एक महिला अपने कई नौकरों के साथ रहा करती थी। महिला ने उसे एक खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। वो अपने नौकरों को खेल के मोहरों के रूप में इस्तेमाल करती थी। महिला ने मोहरे लाल कपड़े पहना दिए और बेवकूफ़ बेटे के मोहरे पीले। नौकरों को धोखा देने में मालकिन की मदद करने का आदेश दिया गया था। महिला के संकेत पर उसकी बिल्ली अपनी पूंछ से दीपक को हिलाती थी, जिससे तेज रोशनी बेवकूफ़ लड़के की आंखों पर चौंधा डालती थी। जब उसे देखने में तकलीफ होती तब नौकर अपनी स्थिति बदल लेते थे ताकि उसकी मालकिन जीत सके। इस प्रकार उस बेवकूफ़ लड़के ने अपनी सारी संपत्ति वहीं पर खो दी। अंत में उसे जेल में डाल दिया गया। वहाँ उसे कई अन्य दुर्भाग्यपूर्ण और गरीब लोग मिले। वहाँ उसे खूब पीटा गया और खूब भूख प्यास से उसे व्याकुल किया गया, यानी कि खूब भूखा प्यासा रखा गया। एक दिन मूर्ख बेटे ने जेल की खिड़की से अपने गांव के एक व्यक्ति को जाते हुए देखा। उसने उसे अपने पिता और पत्नी के लिए 2 पत्र दिए। क्योंकि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए पत्रों की अदला बदली हो गई। व्यापारी को अपनी बहू का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि मैं लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जिससे मैं तुम्हें दिन में 7 बार पीट सकूँ। पत्नी को ससुर वाला
पत्र मिला जिसमें लिखा था, मेरे साथ यहाँ इतनी क्रूरता बरती जा रही है कि मुझे शक है कि मैं जीवित कभी वापस लौटूंगा या नहीं। मूर्ख लड़के की पत्नी ने फैसला किया कि वो जाएगी और अपने पति को बचाकर लेके आएगी। ससुर ने उसे धन और नौकर दिए। उसने खुद को एक युवा धनी व्यक्ति के रूप में पेश किया। जब वो किले में पहुंची तो अन्य बदल नसीब व्यापारियों जैसे ही किले की मालकिन ने उसे भी खेल के लिए आमंत्रित किया, पर होशियार पत्नी ने पहले ही नौकरों को रिश्वत देकर मालकिन की चाल को समझ लिया था। इसलिए जब खेल खेलने का समय आया तो होशियार पत्नी ने अपनी आस्तीन में एक चूहा छिपा लिया। फिर जैसे ही बिल्ली ने दीपक को अपनी पूंछ से हिलाया, तभी उसने चूहे को छोड़ दिया। बिल्ली ने चूहे का पीछा करने के लिए छलांग लगाई और फिर वो पूरी तरह से अपनी मालकिन के बारे में भूल गई थी। किले की दुष्ट महिला खेल में अपना सारा खजाना हार गई थी। फिर होशियार पत्नी ने नीचे जाकर सभी कैदियों को रिहा किया। बेशक उसका पति उसे नए वेश में पहचान नहीं पाया। होशियार पत्नी ने अपने पति से नए साफ कपड़े पहनने को कहा। पति के पुराने कपड़े उसने अपने पास रख लिए। फिर बेवकूफ़ बेटा अपने माता पिता के पास वो सारी दौलत लेकर वापस लौटा जो उसकी पत्नी ने जीती थी। जब पत्नी उससे मिलने आई तो वह बेवकूफ़ ने उससे जो पहली बात कही थी, यह मत सोचो कि मैं भूल गया हूँ। मेरी चप्पल लाओ, मैं तुम्हारी अभी पिटाई करूँगा। रुको, यह किस तरह की घर वापसी है? लड़के के माता पिता चिल्लाए, तुम कितने गिरे और नीच आदमी हो। अपनी पत्नी ने कहा, तुमने इतनी मार खाई और भूखमरी का सामना किया, तुम्हें किससे ने बचाया, पर तुम वही सलूक फिर दूसरों के साथ करना चाहते हो। मुझे लगा कि इतने धक्के खाकर तुम्हें कुछ समझ आई होगी। मैंने कि तुम्हें बचाया है। अब रहे तुम्हारे जेल के गंदे कपड़े। मैंने एक अमीर आदमी के वेश में उस महिला को खेल में धोखा दिया था। तुम मूर्ख हो, तुम्हें यह कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पर व्यापारी और उसकी पत्नी ने कहा, यह सच है, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। हम अपनी सारी संपत्ति इस लड़की को ही देंगे, यानी कि अपनी बहू को देंगे। वो वाकई में इसकी हकदार है। फिर वो जो मर्जी चाहे उसके साथ करे। इस तरह एक गरीब पर होशियार लड़की एक अमीर महिला बन गई।